गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है जल में जीवन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये जाना कि जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं उनमें एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, जिसके कारण ही वो किसी विशेष वातावरण में, विशेष आवास में फली फूल हो पाते हैं। यानी वो विशेष आवास में क्यों रह पाते हैं? क्योंकि उनकी जो शारीरिक बनावट होती है, उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं जो उन्हें किसी विशेष वातावरण में रहने के योग्य बनाती हैं। जैसा हमने जाना था कि मछली पानी के अंदर रह पा रही थी, वहीं जो स्थल पर रहने वाले जीव जंतु हैं वो जब पानी में जाते हैं तो उन्हें अपना मुंह बाहर रखना पड़ता है। देखा था ना हमने तैरते हुए कुत्ते को भी। तो बच्चों, हम इतना तो समझ पाए कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार की होती हैं जिसके कारण वो जल में बड़ी आसानी से अपना जीवन गुजार पाते हैं। तो चलो बच्चों, आप प्राप्त ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ जानते हैं इन्हीं जलीय पौधों की विशेषताओं के बारे में। मतलब इनमें ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण जो जलीय पौधा है वो भी पानी में गलता नहीं है, पानी में ही जीवन यापन कर पाता है। इन सब के बारे में आज के इस भाग में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का भाग एक प्यारे से प्रश्न के साथ में। देखो बच्चों, आपके मन में विचार आया होगा ना कि जो जल के पौधे हैं वो जल में क्यों नहीं सड़ते हैं। जब हमने स्थलीय पौधे को उखाड़ करके और जल में लगाना चाहा तो कुछ समय बाद में हमने देखा कि वो पौधा गल गया, सड़ गया। परंतु जो जल में उगने वाले पौधे हैं वो जल में क्यों नहीं सड़ते हैं? तो देखो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जल के पौधे में जलीय परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी उस पौधे में ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण जो पौधा है वो जल में रह सकता है, उसमें अनुकूलन होता है। इसी वजह से ये पौधे जल में नहीं सड़ते हैं। इतना ज्ञान तो हमें पूर्व ज्ञान के आधार पे था कि कुछ विशेषताएं होती हैं पौधे में, जलीय पौधों में, जिसके कारण पौधा जल में सड़ता नहीं है। और यहाँ हम बच्चों कुछ जलीय पौधों की इमेजेस देख पा रहे हैं, चाहे जलकुंभी हो, कमल हो, हाइड्रा हो, ये सब पौधे हम देख पा रहे हैं जो जल में होते हैं। परंतु बच्चों, ये विशेषताएं होती कौन कौन सी हैं? ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि इनकी पत्तियां तक भी जल में नहीं गलती हैं, इनके तने भी नहीं गलते, जड़ भी नहीं गलती, पौधा खिला रहता है? ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो इनको भी हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो देखो बच्चों, जलीय पौधों की विशेषताएं, अब हम चर्चा करेंगे उन सभी विशेषताओं के बारे में जो एक जलीय पौधे में पाई जाती हैं। बच्चों, आपने किसी जलाशय को देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे हुए होते हैं। हम जब कहीं जाते हैं किसी जलाशय के पास में तो हम देखते हैं कि उसके अंदर, उसके पानी पर तैरते हुए, उसके किनारों पर कई सारे पेड़ पौधे हम देख पाते हैं। अब बच्चों, इन पेड़ पौधों में भी ऐसा नहीं कि सारे पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं। इनमें से देखो, इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, जैसा कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं। पानी के अंदर की तस्वीर दिख रही है ना सभी को? हम देख पा रहे हैं जल के अंदर। अब जल के अंदर हमने देखा, देखो मछलियां तैरती हुई दिख रही है ना, यानी ये पानी के अंदर की तस्वीर है। और यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखने पर हमें काफी सारी वनस्पति या पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। यानी ये वो पौधे हैं जो पानी में डूबे रहते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, कुछ पौधे पानी में आधे डूबे रहते हैं लेकिन इनकी पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं। और ऐसे पौधे कौन से होंगे बच्चों? चाहे जलकुंभी हो, कमल हो, आपने देखा होगा कमल का पौधा फूल खिला हुआ होता है, पत्तियां पानी पर तैर रही होती हैं, पौधे का आधा भाग पानी के अंदर होता है। यानी कुछ पौधे पानी में आधे डूबे रहते हैं लेकिन इनकी पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं। साथ ही साथ बच्चों, कुछ पौधे बहते हुए पानी में उगते हैं और कुछ पौधे रुके हुए पानी में उगते हैं। यानी कि बहते हुए जल, जो स्वच्छ पानी है उसमें कुछ पानी में कुछ पौधे उगेंगे और कुछ रुका हुआ जल होगा, यानी थोड़ा गंदला सा होगा, उसमें कुछ पौधे उगते हैं। यानी बच्चों, जलीय पौधों की ये विशेषताएं होती हैं कि कुछ पादप या पौधे पानी के अंदर पाए जाएंगे, कुछ पौधों के आधे भाग पानी के अंदर होंगे और आधे भाग पानी के बाहर होंगे, परंतु उनकी जो पत्तियां हैं वो पानी पर तैरती रहती है। साथ ही साथ कुछ पादप या पौधे बहते हुए जल में दिखते हैं और कुछ पौधे या पादप रुके हुए जल में विकसित होते हैं। तो चलो बच्चों, अब कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से अपनी जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो बच्चों, चर्चा कीजिए में
हमसे पहला प्रश्न पूछा है कि जल में पूरा डूबा हुआ कौन सा पौधा है। ऐसा कौन सा पौधा आपने देखा है जो जल में पूरा डूबा हुआ है। और बच्चों साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं। तो प्यारे बच्चों जब हमने पता किया तो जो हाइड्रा या हाइड्रिला का पौधा होता है वो जल में पूरा डूबा हुआ होता है। जैसा कि हमने ये जानकारी प्राप्त की कि जो हाइड्रिला का पौधा है वो जल में पूरी तरह डूबा हुआ होता है, यानी गहराई में होता है। साथ ही साथ बच्चों जब हमने इसकी पत्तियों को देखा तो हमें पता चला कि इसकी पत्तियां चिकनी सी दिखाई दे रही हैं, यानी वो ऐसा लगता है जैसे वो तेलीय पदार्थ से बनी हुई हो, मोम से बनी हुई हो, बिल्कुल चिकनी सी। तो बच्चों इनकी पत्तियां चिकनी होती क्यों हैं? अब हम अंदाजा लगा पा रहे हैं ना, जैसे हमने मोम की एक परत बनाई हाथ पे और जब हमने पानी की कुछ बूंदें डाली बच्चों तो पानी साइड से बह करके चला गया, यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि इनकी जो चिकनी पत्तियां हैं उन पर पानी नहीं ठहर पाता और इसी वजह से ये पौधे पानी के अंदर कभी सड़ते नहीं हैं। तो चलो अगला प्रश्न और देखते हैं और हमारी जानकारी को मजबूत करते हैं। देखो बच्चों बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं, यानी हमने ये जाना कि जो गहराई यानी पानी के अंदर पौधा है उसकी पत्तियां चिकनी हैं, परंतु जो बहते जल में पौधा है यानी जैसे कमल या जलकुंभी तो इनकी पत्तियां हमें कैसी दिखाई देंगी। तो देखो बच्चों बहते जल के पौधे की पत्तियां रिब्बिन के समान पतली दिखाई दे रही हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं बहते हुए जल के अंदर उगे हुए एक पौधे को जिसकी पत्तियां हमें कैसी दिखाई देंगी, बिल्कुल रिब्बिन की तरह पतली सी। ऐसा क्यों होगा बच्चों, रिब्बिन की तरह पतली सी क्यों होंगी? अगर बच्चों ये पत्तियां मजबूत मोटी होंगी तो जल के बहाव के कारण ये ज़्यादा मोटी हैं, इस कारण ये टूटने का डर है और पौधा भी टूट सकता है। इसलिए ये पत्तियां रिब्बिन की तरह होती हैं, लचीली होती हैं, ताकि पानी के बहाव के साथ भी ये थोड़ा थोड़ा बहती रहती हैं और ये पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने देती। तो हमने जाना बहते जल की जो पौधे की पत्तियां होंगी वो रिब्बिन के समान पतली होंगी। आगे देखो बच्चों जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं। कमल को याद करो बच्चों, कमल की पत्तियां कैसी होती हैं? देखा ना हमने कमल का फूल को देखा होगा आपने, उसकी पत्तियां कैसी होंगी, आकार में बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो देखो जल की सतह पर तैरने वाले पौधे की पत्तियां बहुत चौड़ी, चिकनी व मोटी दिखाई दे रही हैं। ये सतह पर मोटी होंगी, साथ ही साथ ये बहुत ही चौड़ी होंगी और ये चिकनी भी होंगी ताकि पानी से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। तो बच्चों हमारे मन में ये विचार नहीं आया कि कमल की जो पत्तियां हैं वो इतनी चौड़ी होती क्यों हैं? तो देखो अगला प्रश्न, कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं, यानी क्या कारण है कि कमल की पत्तियां चौड़ी होंगी? तो देखो बच्चों कमल के पौधे की पत्तियां कमल के फूल को सहारा देती हैं, जिसके कारण कमल का फूल पानी पर तैरता रहता है। अगर ये पत्तियां चौड़ी नहीं होंगी तो कमल का फूल पानी पर नहीं तैर पाएगा और वो पानी में गिर करके नष्ट भी हो सकता है। इसीलिए ये पौधे की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं। तो हमने ये जाना कि जो जल में पाए जाने वाले पादप हैं या पौधे हैं उनमें से कुछ की पत्तियां चिकनी होंगी, कुछ की पत्तियां हम कह सकते हैं सतह से मोटी होंगी, साथ ही साथ रिब्बिन के समान पतली भी हो सकती हैं। और जो कमल का पौधा है उसकी पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं? ताकि वो अपने कमल के फूल को सहारा दे सकती हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न और हमारा अगला प्रश्न है बहते जल के पौधे की पत्तियों की क्या विशेषताएं होती हैं। यानी बच्चों हमें इस प्रश्न में ये बताना है जो बहता पानी है उसकी जो पौधा है उसकी पत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होंगी। बताया था ना मैंने, इसकी पत्तियां लचीली होंगी, रेशेदार होंगी, बारीक रिब्बिन की तरह होंगी ताकि पौधे को किसी प्रकार का कोई नुकसान बहते हुए जल से नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि अगर पत्तियां मोटी होंगी तो उनका टूटने का खतरा रहेगा और साथ ही साथ तो इतनी मोटी पत्तियां हैं, बहता हुआ जल है तो हो सकता है तना भी टूट जाए, पौधा भी नष्ट हो जाए। इसीलिए बच्चों देखो बहते जल के पौधे की पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। इस पत्तियों की जो चिकनी सतह के कारण इन पर जल ठहरता नहीं है और ये पत्तियां रिब्बिन के समान पतली पतली होती हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की जलीय पौधों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, यानी इनकी पत्तियों की जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार की होंगी जिसके कारण पौधा जल में बड़ी आसानी से रह पाता है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में।
तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।